हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग का हमारे शिक्षा दंगल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग का कमेंट आ रहा था सर लेक्चर नंबर 2 कब आएगा, इसलिए आज हमारा लेक्चर नंबर 2 आ गया है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। उम्मीद करता हूँ आप सब इस लेक्चर को भी बहुत सारा प्यार देंगे और कमेंट्स में लिख कर जरूर बताना कि ये लेक्चर कैसा रहा। थैंक यू। जैसा कि आप एक्सरसाइज 1.1 में देख चुके होंगे कि हमने सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें सभी प्रश्नों को सीरियल वाइज पढ़ेंगे। लेक्चर को बिना देर के हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कापी कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए एक एक क्वेश्चन करके लिख लेते हैं नोट्स पे। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है हमारा, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन था हमारा 945। 945 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। यहाँ पर लिख लेंगे हम 945 हल। 945 इसका पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे देखो 945 3 से कट जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो कितना बचा, 4 आए हैं, तो यहाँ पे 3 एकम 3 होगा। उसके बाद कितना आएगा, एक हाथ से इधर के 15 हो गया, 3 पच्चे 15, 315 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 315 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, देखते हैं। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। ठीक, यहाँ पे देखो जीरो लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक नहीं कटता है, तो एक के साथ 5 लेना पड़ता है, इसलिए बीच में जीरो आ जाएगा। फिर 105 को हम पुनः 3 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 3 पच्चे 15, 35 आया। फिर 5 को काट 5 से काट देंगे, 35 को कितने बार में कटेगा, 7 बार में। फिर 7 को हम 7 से काट देंगे, तो यहाँ पे देखो हमें प्राप्त हुआ है 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद 5 आया है, फिर देखो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो 3 यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 आया 3 बार, तो यहाँ पे 3 की पावर कितना हो गया, 3 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पे 945 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारा, 3 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 7। नोट कर लीजिए आप लोग। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 140। देख लेते हैं 140 को। क्वेश्चन नंबर 2 140। तो क्या करेंगे, पहले हम 140 का गुणनखंड कर लेंगे। 140 का गुणनखंड कितना आएगा, देखो ये पहले यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से काटोगे कितने बार में कटेगा, 140 70 बार में 2 से कटता है। उसके बाद 70 को भी 2 से काट दो, तो यहाँ 35 आएगा। फिर 35 को
5 से काटोगे कितने बार में कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 बार में कटता है। और फिर 7 किसी से नहीं कटता क्योंकि 7 एक क्या है, अभाज्य संख्या, तो 7 एकम 7 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुई संख्याएं। हल यहाँ पर हमें देखो 2 आया है 2 बार, तो 2 गुणे 2 हो गया, फिर गुणे 5, उसके बाद देखो कितना लिखा हुआ, गुणे का 7। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 गुणे 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे कितना 5 गुणे 7, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। नोट्स कर लीजिए इसको आप लोग। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है, देखो यहाँ पे 156 दिया हुआ है। चलिए 156 को पहले लिख लेते हैं। 156, तो क्या करेंगे, पहले हम 156 का गुणनखंड कर देंगे। 156, तो 156 का गुणनखंड कितना होता है, चलिए देख लेते हैं। 156 को 2 से काटो, कितने बार में कटेगा, ये 78 बार में कटता है। अब 78 भी 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 2 से कट गया। कितने बार में कटेगा, ये 39 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे देखो 39 3 से कटता है, कितने बार में, 13 बार में, और 13 यहाँ 13 से कट जाएगा। तो 156 गुणनखंड क्या आएगा, हल देखो 2 आया है 2 बार, ध्यान लिख लेंगे, 2 गुणे का 3 गुणे का 13, यहाँ 3 और ये 13 हो गया। उसके बाद में देखो 2 जितने बार आ रहा है उतना हम 2 का पावर लगा देंगे, बाकी की संख्याएं सेम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 156 का गुणनखंड, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। लिख लीजिए इसको। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 650। 650 का कर लेंगे गुणनखंड, कितना आएगा 650 का, देखो यहाँ पे 650 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 325। 650 का आधा कितना होता है, 325 होता है। उसके बाद 325 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से काटो, कितने बार में कटेगा, 65 बार में कटता है। फिर देखो यहाँ 65 आया, 65 को कितने बार में काट सकते हो, 5 से, 13 बार में। 13 25 कितना होता है, 65 होता है। अब यहाँ पे देखो 13 एक अभाज्य संख्या, इसलिए 13 किसी से नहीं कट सकता, 13 से ही कटेगा, कितने बार में, एक बार में। तो यहाँ पे देखो 650 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 5 कितने बार आए हैं, यहाँ पे 2 बार आए हैं। देखो एक यहाँ 5 है और एक यहाँ, तो एक और पावर, एक और एक पावर जोड़ के कितना हो गया, 2 हो गया, गुणे का 13। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ हमारा 2644। चलो 2644 को काट लेते हैं, हल 2644, यहाँ पे देखो 2644 के लास्ट में 4 आ रहा है, इसलिए यहाँ 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, 1344 का आता 22। देखो यहाँ पे 2 भी आ रहा है लास्ट में, तो इसलिए ये भी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 661 आएगा। इसको 2 से भाग करोगे, कितना, 2 छक कितना होता है, 12 होता है। यहाँ से एक हासिल बचा, इसके बाद चला गया 2 छक 12, ये 12 भी कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 2, तो 2 एक कम 2, यहाँ पर आ गया 661। उसके बाद देखो 661 किसी से कटता है, 661 ना तो 2 से कट सकता है, ना 3 से, ऐसे कोई भी नंबर से नहीं कट सकता। तो ये केवल 661 से ही कटेगा, कितने बार में, एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 2644 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 661।
तो यहाँ पे देखो दो दो बार आया है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 661, ये हो गया हमारा 2644 का गुणनखंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7325। चलिए 7325 को हम काट के देख लेते हैं कितने से कटता है। 7325 यहाँ पे देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसलिए किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कितने बार में कटेगा, 1465। यहाँ पे देखो 5 एकम कितना हो गया 5, यहाँ कितना बचा 2, चला गया 3 के पास 23 हो जाएगा। फिर 5 चौको 20, यहाँ 3 बचा 2 के पास गया 32 हो गया। फिर 5 छक्का 30, यहाँ 2 बचा 5 के पास गया 25 हो गया। तो 5 पंचे 25, तो यहाँ 1465 आ जाएगा। उसके बाद में देखो इसके लास्ट में भी 5 आ रहा है, तो ये भी 5 से कट जाएगा। अगर इसको 5 से काटो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ 4 बचा 6 आया 46 हो गया। तो 5 9 45 और 5 3 15। फिर देखो 293 आ रहा है। 293 एक आभाज्य संख्या है जो किसी नंबर से नहीं कटता, ये केवल 293 से ही कट सकता है। तो यहाँ पे देखो 7325 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 कितने बार आया, 2 बार, 5 गुणे 5, फिर आया 293। ठीक, तो यहाँ पे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 293। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 की पावर 2 गुणे 293। इसको आप लोग लिख लीजिए। और यदि आप नहीं जानते हैं कि किसी भी संख्या को किस प्रकार काटा जाता है, तो उसके लिए आप हमारे लेक्चर पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से, ऑलमोस्ट सभी संख्याओं का हमने लेक्चर बना दिया है, जिसका आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम दे देंगे। ठीक है, वहाँ से जाके आप लोग देख लेंगे तो ये पार्ट आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। जब देख लेते क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ हमारा 5005, NCERT एक्सरसाइज का है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 5005, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम 5005 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, अब 5005 के लास्ट में देखो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसलिए यह संख्या किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक, तो 5 एकम 5, 2 0, फिर 5 एकम 5, 1001 आया। उसके बाद 1001 देखो 3 से कटता है, यहाँ पे 1 1 कितना हो गया 2, ये 3 से नहीं कट सकता। ये सब आपको विभाज्यता के नियम में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लो। उसके बाद देखो यहाँ पे 1001 कौन से नंबर से कट सकता है, तो 1001 7 से कट सकता है। तो यहाँ पे जब 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, इसके पास जाएगा तो 7 3 कितना हो गया 21। ठीक है, 7 21 7 चौक 28, यहाँ 28 हो जाएगा। यहाँ 30 था तो 2 बचा, यहाँ पे 2 में से 1 के पास गया 21 हो गया, तो 7 3 21, यहाँ 143 आ गया। उसके बाद देखो 143 11 से कट जाएगा 13 बार में। देखो 11 एकम 11, फिर 11 3 33, उसके बाद में 13 देखो 13 से ही कटता है, कितने बार में, 1 बार में। ठीक, तो यहाँ पे देखो 5005 का गुणनखंड कितना आ गया, 5 गुणे 7 गुणे का 11 गुणे 13। यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यह हमारा गुणनखंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। देख लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है 7429। चलिए इसको भी गुणनखंड कर लेते हैं, 7429। ठीक, यहाँ पे देखो ये संख्या किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है। 9 2 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 और 7 22, 22 3 से नहीं कट सकता, इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कट सकती। इसका नियम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कटेगा 17 से। ठीक, 17 से कितने बार में कटेगा, 17 चौको कितना होता है 68, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ बचा 6, 2 के पास गया, 17 3 51,
यहाँ पे देखो 62 में से 51 माइनस करोगे कितना बचेगा 11, और यहाँ पे बच गया 9, तो 119 हो गया। आप 17 का टेबल पढ़ो कि 119 आ जाए, तो 17 छक्का कितना होता है 102, और 17 सत्ते 119, तो यहाँ आ गया 17 सत्ते 119। ठीक, उसके बाद में देखो यहाँ पर ये 19 से कट जाएगा, कितने बार में 23 बार में कटेगा। ठीक, उसके बाद में 23 एक आभाज्य संख्या है, इसलिए 23 से ही कट सकती है, कितने बार में एक बार में कटेगी। तो 7429 का गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये रहा हमारा गुणनखंड। लिख लीजिए आप लोग, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमारा दिया हुआ है 2000। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है 20,570। चलिए इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 20,570, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20,570 का गुणनखंड कर देंगे हम 20,500 यहाँ पे देखो लास्ट में 0 आ रहा है, इसलिए 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 2 एक कम 2 0, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 और 2 पंचे 10। उसके बाद में देखो यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये कट जाएगा 5 से, कितने बार में कटेगा 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 2 आया, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ से 8 उतार लिए, कितना हो गया 28, 5 पंचे 25, 3 बचा और 5 सत्ते 35। ठीक, उसके बाद में देखो यहाँ पे 7 आया हुआ है, ये 11 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 187। ठीक, और देखो 187 भी 11 से कट जाता है, तो यहाँ कितना आएगा 17, और 17 एक आभाज्य संख्या इसलिए 17 से ही कटेगा, तो एक बार में कट जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा हल, देखो 2 5, 2 गुणे 5 गुणे, देखो 11 2 बार आया, तो 11 गुणे 11, फिर गुणे का 17, जो भी संख्या बार बार रिपीट होती है उसका हम पावर लगा देते हैं एक बार लिख के। ठीक, 11 लिख देंगे, फिर कितने बार आए हैं 2 बार आए हैं। ठीक, तो गुणे कितना हो जाएगा 17। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का गुणनखंड। उसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है 8,74,944। चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल, सबसे पहले इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, लिख लेंगे 8 7 4 9 9 9 4 4। यहाँ पे देखो लास्ट में 4 आ रहा है, इसलिए 2 से कट जाएगा, तो कितना आएगा 2 2 चौको 8, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यहाँ पे कट गया। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो ये भी 2 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 2 एक कम नहीं 2 दूनी 4, यहाँ 4 आ रहा है, तो 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 3 6 और 2 छक 12। ठीक, उसके बाद देखो लास्ट में 6 आ गए, तो ये भी 2 से कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, देखो 2 एक कम 2, 0 यहाँ उतार लिए हम, 2 9 18, फिर 2 3 6, 2 अठे 16, 2 चौको 8। ठीक, फिर देखो लास्ट में 4 आ गए, तो ये भी क्या होगा 2 से कट जाएगा। 2 से कितने बार में कटता है चलिए देख लेते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 अठे 16 और 2 चौको 8। यहाँ पे देखो 16 आया था, इसलिए यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। ठीक, यहाँ पे 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे देखो 4 आया है, तो
तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तेईं 6, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। ठीक, अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 है लास्ट में, तो अब भी ये 2 से ही कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 तेईं 6, 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और 2 एक कम 2। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है, तो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 1 और 7 कितना होता है 8, 8 6 14, 14 3 17 और 1 18, 18 3 से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो कितना आएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21। ठीक, अब देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, तो 21 3 से कट जाएगा, इसलिए संख्या भी 3 से कट जाएगी। कितनी बार में कटेगी, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15, 3 एक कम 3 और 3 नवा 27। ठीक, उसके बाद में देखो ये 7 से कट रही हैं, 7 से। ये सब आपको आस्था के नियम में मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7 और 7 सता 49 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले नोट्स में। निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 26 और 91। यहाँ क्या हो जाएगा, 26 और 91। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो 26 का गुणनखंड कितना आएगा और 91 का गुणनखंड कितना आएगा, निकाल लेते हैं इसको। ठीक, देखो 26 2 से कटेगा 13 आएगा यहाँ पे, फिर 13 से 13 कट गया तो 1 आएगा, फिर देखो 91 7 से कटेगा कितना आएगा 13 आएगा, फिर 13 से 13 कट गया तो 1 आएगा। यहाँ पे देखो 26 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 13 और 91 का गुणनखंड कितना आया है 7 गुणे 13। ठीक, तो यहाँ से HCF कितना हो जाएगा, देखो HCF वहाँ से नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो। देखो 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है, तो HCF क्या हो गया हमारा 13 हो गया। उसके बाद LCM निकालना है हमें, तो LCM देखो हमारा कितना होगा, देखो 2 और 7 बच गया है, तो 2 गुणे 7 हो गया, फिर बाद में इस नंबर को HCF से गुणा कर दो 13 से। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, LCM प्राप्त हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 182 के। उसके बाद में हमें सिद्ध करना है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो HCF हमारा कितना है, देखो 13 है, ठीक है, 13 गुणे LCM कितना है 182 बराबर पहली संख्या कितना है हमारे पास, पहली संख्या देखो 26 है यहाँ पे देखो। ठीक, तो 26 हो गया गुणे
दूसरी संख्या 91 है, तो हो गया 91। तो 13 गुणे 182 कितना होता है? ये हो जाएगा हमारा 2366 होगा, बराबर 26 गुणे 91 कितना हो जाएगा? 2366। देखो यहाँ पे दोनों संख्या बराबर आ गई हैं, ठीक। तो ये हमारा HCF और LCM क्या है? सत्य है या सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देख लेते हैं, इसको नोट्स कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारा 510 और 92। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले हम 510 और 92 का गुणनखंड कर लेते हैं। पाँच सौ दस का गुणनखंड कर लेंगे और 92 का भी गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो 510 को पहले हम 2 से काटेंगे। कितने बार में कटता है ये हमारा? आ जाएगा 255। यहाँ पे होगा 255। अब 255 को हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 85। 85 को काट दो 5 से, तो यहाँ 17 बार में कटेगा और 17 कट जाएगा 17 से 1 बार में। ठीक है, फिर 92 को 2 से काटो तो 46 आएगा। 46 को 2 से काटोगे 23 आएगा। ठीक, उसके बाद में 23 से ही कटेगा 1 बार में। तो यहाँ पे देखो 510 और 92 का गुणनखंड क्या क्या आया है? 510 का आया है 2 गुणे 3 गुणे का 5 और गुणे 17। ठीक, फिर 92 का देखो कितना आ रहा है? 2 गुणे 2 गुणे का 23। ठीक, अब हमें HCF निकालना है और क्या निकालना है? LCM। तो HCF वह संख्या होगी जो कि दोनों में आ रही है। देखो 2 दोनों में आया तो ये HCF हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे HCF 2। बाकी कोई भी नंबर नहीं आ रहा है दोनों में। उसके बाद बाकी जो भी नंबर बचा है उसको हम LCM में गुणा कर लेते हैं। 3 बच गया, 3 हो गया, गुणे 5 यहाँ है तो 5 लिख लेंगे, गुणे का 17 यहाँ पे आ गया 17 रख लेंगे, गुणे यहाँ पे देखो 2 हैं 2 रख लिए, फिर गुणे का 23। उसके बाद HCF से इसको गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 23,460। अब हमें बताना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान बराबर होगा HCF गुणे LCM के। तो लिख लेते हैं HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो HCF हमारा कितना आ गया? 2 गुणे LCM हमारे पास कितना है? LCM है हमारे पास 23,460 बराबर पहली संख्या कितनी है? 510। 510 गुणे दूसरी संख्या हमारे पास 92 है। ठीक, जब इसको हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 23 दूना 46, तो हमारे 46,920 बराबर 510 को 92 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 92 जीरो 0। ठीक, तो यह हो जाएगा हमारा 46,920। देखो दोनों पक्ष समांतर आ रहे हैं, दोनों पक्ष समान आ रहे हैं। ठीक, तो इसलिए हमारा
सही है, HCF और LCM दोनों। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लगा लेते हैं। तो देख लेते क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया हुआ है 336 और 54। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। 336 का गुणनखंड कितना आएगा, फिर 54 का। तो 336 को 2 से काटेंगे, 168 आएगा। फिर 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, 84। 84 को 2 से काटो कितना आएगा, 42 हो जाएगा। 42 को 2 से काटो 21। 21 3 से कट जाएगा 7 आएगा। और 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, फिर 54 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 27। 27 दूना कितना होता है, 54। तो यहाँ पे 27 3 से कट जाएगा, 9 आएगा। 9 भी 3 से कटेगा, 3 आएगा। 3 से कट जाएगा 3, तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 336 का और 54 इन दोनों का गुणनखंड कितना है। देखो यहाँ पे 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे का 7। फिर 54 में देखो 2 है, उसके बाद 3 बार 3 आया है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब यहाँ पे हमें निकालना है HCF और LCM। तो ये कितना हो जाएगा, देखो HCF वह नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। देखो 2 दोनों में आ रहा है, और क्या आ रहा है, देखो 3 दोनों में आ रहा है, तो 3 कॉमन हो गया। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, तो क्या होगा, 2 गुणे का 3, तो 2 3 6। बाकी नंबर कितना बच गया, ये 2 बच गया। फिर ये भी 2 बच गया, गुणे 2। ये वाला 2 बचा, 2। फिर 7 बच गया, तो गुणे 7। फिर देखो यहाँ पे 3 बच गया, तो गुणे 3। उसके बाद 3 बच गया, तो गुणे 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो भी HCF है उस HCF से इसको गुणा कर देंगे, तो गुणे हो जाएगा 6। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 6। ठीक, तो इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3024। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HCF हमारा कितना आया है, 6, और LCM कितना आया है, 3024, और पहली संख्या हमारी है 336 गुणे दूसरी संख्या कितनी है, 54। ठीक, तो जब 6 को 3024 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18144 बराबर, इसको इससे करेंगे तो भी हो जाएगा 18144। तो ये रहा हमारा आंसर, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21 है। चलिए लिख लेते हैं इसको पहले हम। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखते पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन था हमारा 12, 15 और 21 का। कैसे हल हो जाएगा,
चलिए इसका पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 12, 15 और 21। ठीक, तो 12 को पहले 2 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा? ये 6 बार में कट जाएगा। यहाँ से 6 कटा 3 बार में, 3 कटा 1 बार में। ठीक, यहाँ 15 कटेगा 3 से, तो कितना आ जाएगा? 5। 5 से कट गया, 1 आया। यहाँ 21 कटेगा 3 से, 7 आया। 7 से 7 कटा, 1 कट आया। यहाँ पे देखो 12, 15 और 21, इनका क्या क्या गुणनखंड आ रहा है? 12 का आया 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का आया 3 गुणे 5 और 21 का आया 3 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ से HCF बराबर क्या हो जाएगा और LCM बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं। देखो HCF वह संख्या होती है जो सब में कॉमन हो। देखो 3 का पेयर इन तीनों संख्याओं में बनना, 3 का जोड़ा इन तीनों संख्याओं से बन गया है, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा हमारा? 3। उसके बाद में LCM देखो कितना होगा? ये 2 बचा, ये 2 बचा, 2 गुणे 2 हो गया। 5 बचा तो गुणे 5 हो गया। फिर 7 बचा तो कितना होगा? गुणे का 7 हो जाएगा। इसको गुणा करो, कितना हो जाएगा? 7 पच्चे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। तो यहाँ से LCM कितना आ गया हमारा? 140। इसको लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रखा है 17, 23 और 29। तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 17 का, 23 का और 29 का हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 17 17 से ही कटेगा, 23 23 से ही कटेगा और 29 29 से ही कटेगा। तो यहाँ पे 17, 23, 29 इन सभी का गुणनखंड एक ही संख्या आ रही है, 17, 23 और 29। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा और LCM क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से HCF वह संख्या होती है जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखो 17 इसमें अलग है, 23 अलग है, 29 अलग है, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सब में मिल दिखाई दे रहा हो। तो इसलिए यहाँ पे HCF कितना हो गया? 1 हो गया। और LCM कितना हो जाएगा? 17 गुणे 23 गुणे 29। जब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 11,033,9, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, इसको लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे दे रखा है यहाँ पे 8, 9 और 25। लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 8, 9, 25। तो यहाँ पे इसको गुणनखंड कर देंगे हम। हल 8, 9, 25। देखो 8 को 2 से काटो, कितने बार में कटेगा? 4। 4 को 2 से काटोगे तो 2 आएगा। 2 को काटोगे 2 से तो 1 आएगा। 9 को काटोगे 3 से 3 आया। 3 से काटोगे तो 1 आएगा। यहाँ 25 5 से कट जाएगा, 5 आएगा। 5 से कटाइए तो 1 आया। ठीक, तो यहाँ पर 8, 9 और 25 इन सभी का गुणनखंड क्या आएगा? 8 का आया है 2 बार 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या है? 3 गुणे 3 और 25 का है 5 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ से HCF निकालना है हमें। HCF और LCM। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा? वहाँ संख्या जो सब में कॉमन हो। देखो इसमें 2 आया है केवल, इसमें आया है नहीं, ना तो इसमें आया है। 3 इसमें आया है, ना तो इसमें 3 आया है, ना इसमें आया है 3। यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, बाकी 5 कहीं नहीं आया। तो HCF हमारा कितना हो गया? 1, क्योंकि कोई भी नंबर मिल नहीं रहा है तीनों में। ठीक है, और LCM हमारा कितना हो जाएगा? देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 8। 3 गुणे 3 कितना हो गया? 9 और 5 गुणे 5 25। तो 8, 9 और 25 गुणा कितना हो जाएगा हमारा? जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे 1800। ठीक है,
तो ये आएगा हमारा आंसर, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा दिया रखा है। यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है तो LCM ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि HCF 306, 657 का 9 दिया है, LCM 306, 657 का ज्ञात कीजिए। चलिए इसका यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 2 वाला सूत्र लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जो HCF गुणे LCM होता है वो बराबर किसके होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की। ठीक, यहाँ पे देखो HCF दे रखा है, HCF कितना दे रखा है 9, LCM हमसे पूछ रहा है, और पहली संख्या देखो दी हुई है 306, तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या बराबर 306 है। दूसरी संख्या कितनी दे रखा है, दूसरी संख्या देखो दे रखा है 657, तो 657 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सूत्र में रख देंगे HCF कितना है, तो 9, यहाँ पे HCF की जगह पे आ गया 9 गुणे LCM की जगह पे कितना हो जाएगा, LCM ही रहेगा। पहली संख्या कितना है 306 गुणे दूसरी संख्या 657। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 गुणे LCM, और यहाँ पे 306 को यदि हम 657 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 201,042। इसका मतलब 2,01,042। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 एक नंबर है, तो इसको हम इधर भेज देंगे 75 कर देंगे दूसरी ओर, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2,01,042 बटे का 9। ठीक, यहाँ से LCM बराबर कितना आ जाएगा, इसको भाग कर दो 2,01,042 को 9 से, तो ये आ जाएगा हमारा 22,338। ये रहा हमारा LCM। ठीक है, तो इसको इस आंसर में लिख लो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारा दे रखा है, यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 5, यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो HCF दे रखा है और फिर दो संख्याएं दे रखा है, तो पहली संख्या हमारी कितनी है 225, दूसरी संख्या हमारी 60। चलिए पहले HCF निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से, तो 225 का और 60 का HCF कितना आ जाएगा, 225 का निकाल लेते हैं, यहाँ पे 60 का निकाल लेंगे। 225 देखो किससे कटेगा, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, कितना आएगा देखो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 75 आया। फिर यहाँ पे 3 से कट जाएगा, ये कितना आएगा 25, 25 5 से कटा तो 5 आया, और ये 5 5 से कट जाएगा 1 आएगा। फिर देखो 60 यहाँ पे 0 आ रहा है तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 30, 30 2 से कटा तो आएगा 15, 15 कटेगा 3 से, कितना आएगा 5, 5 कट जाएगा 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 225 और 60 का गुणनखंड कितना है, 225 का है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये संख्या है। ठीक,
फिर 60 का देखो कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे कितना 5। तो यहाँ HCF कितना हो गया, देखो HCF वो नंबर होगा, HCF वह नंबर होगा जो दोनों में कॉमन हो। देखो 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, 3 का जोड़ा बन गया, बाकी अन्य संख्याओं का नहीं बन रहा है। न इस 2 का बन रहा है, न इस 2 का, बाकी कोई भी संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा। और 5 का यहाँ पे बन रहा है, तो 5 का भी लिख लेंगे। ठीक, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 3, और किसका बना है 5 का, तो 3 गुणे 5 कितना आ गया 15। ठीक, तो HCF हमारा 15 आया है, और किताब में हमें दे रखा है 225 गुणे 5 माइनस 10x। चलिए इसको लिख लेते हैं। जो हमारा HCF होगा वो बराबर होना चाहिए किताब के HCF के। HCF बराबर होगा किसके, क्वेश्चन के HCF के, 225 गुणे 5 माइनस 10x। HCF हमने कितना निकाला है 15, ये बराबर कितना हो जाएगा 225 गुणे 5 माइनस 10x की। यहाँ से देखो 10x को अगर 75 कर दे तो इधर आ जाएगा, और इस 15 को इसके जगह भेज दे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 15। ठीक, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 225, और 5 गुणा कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 1125 माइनस का 15। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10x बराबर यहाँ पे 1125 में से 15 घटाओ कितना बचेगा, 1110 बच जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे देखो 10 चला जाएगा बटे में, तो 1110 बटे का 10 हो गया। जब 1110 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 111 आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 111। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, 6 की ओर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है, यदि HCF 120 225 बराबर 15 तो LCM 120 225 ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले क्वेश्चन है हमारा, यदि HCF ब्रैकेट में 120 कामा 225 बराबर 15 तो LCM ब्रैकेट में 120 कामा 225 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले लिख लेते हैं हल। देखो यहाँ पे HCF दे रखा है 15, तो HCF हमारा कितना हो गया 15। फिर दे रखा है पहली संख्या 120, पहली संख्या 120, और दूसरी संख्या कितनी दे रखा है 225। ठीक, तो यहाँ पे सूत्र लगा देंगे हम, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा HCF गुणे LCM। देखो HCF हमारा कितना है 15, LCM हमें पता नहीं, LCM निकालना है हमें। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ LCM बराबर पहली संख्या कितनी है 120 गुणे दूसरी संख्या 225। तो यहाँ पे 15 गुणे LCM बराबर 120 को 225 से हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा गुणा इसका, $27,000 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 15 को पक्षांतर कर देंगे तो LCM बराबर कितना आ जाएगा 27,000 बटे का 15। अगर 27,000 को 15 से हम भाग दें तो कितना आ जाएगा हमारा 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो LCM कितना आ गया हमारा 1800। लिख लीजिए इसको। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 + 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। चलिए हल कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर था हमारा 7, व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 + 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले लिख लेते हैं हल। यहाँ पे देखो 3 × 12 × 101 + 4 लिखा है। तो पहले समझ लेते हैं भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक संख्या, 3 या 3 से अधिक संख्याएं होती हैं, संख्या होती है। ठीक है, और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके गुणनखंड कितने हों, 4 संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके गुणनखंड 2 संख्याएं होती हैं। ठीक, जैसे अगर हम 7 को ले लें तो 7 किससे कट सकता है, 7 से कट सकता है या 1 से कट सकता है। उसी प्रकार 3 किससे कटेगा, 1 से या 3 से। ठीक, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 संख्याएं हो गई, तो इसलिए ये क्या हो गई, हमारी अभाज्य हो गई। लेकिन भाज्य में क्या आएगा, जैसे 4 को देखो 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 3। ठीक, तो ये क्या हो गई, हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो वहीं बता रहा है ये भाज्य है या अभाज्य है। तो यहाँ पे देखो एक पद ये है और एक पद 4 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 4 यहाँ पर भी आ रहा है और 4 इसके अंदर भी आ रहा है। 12 को लिख सकते हैं हम 3 × 4। ठीक, तो यहाँ पे भी 4 आ गया, तो 4 को अगर कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 101 प्लस का 4 की जगह पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1, क्योंकि एक कॉमन हो गया है। ठीक, यहाँ पे देखो 4 गुणे में आ रहा है। यदि भाज्य को अभाज्य से गुणा करते हैं तो हमेशा हमें भाज्य संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, 4 गुणनफल 4 का गुणनफल करने पर हमें एक भाज्य संख्या प्राप्त होगी क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक, चलिए लिख लीजिए इसको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, तब तक के लिए ओके बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दे रखा है, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8 हमारा, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM
एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम कर लेते हैं हल। हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, एक तो 18 है और दूसरी संख्या हमारी 117। ठीक है, और इसका HCF कितना दे रखा है 18m माइनस 117। ठीक, HCF दे रखा है 18m माइनस 117। हमें m का मान ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। चलिए पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ 18 है और 117। 18 कितने से कट जाएगा, 18 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 18 है। ये 2 से कटा कितने बार में, 9 बार में। उसके बाद में देखो 9 3 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 कट जाएगा 3 से कितने बार में, 1 बार में। फिर देखो यहाँ 117 आया है, 117 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसको जोड़ने में कितना आ रहा है 9, 7 और 1 8, 8 1 9, 9 3 से कट जाता है ना, तो इसीलिए 117 भी 3 से कट जाएगा। कितने बार में कटेगा यहाँ पे, 3 त्रिका 9 और 3 9 27, 39 बार में। और यहाँ पर 39 भी 3 से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 13, और 13 से 13 कट गया तो कितना बचा 1। तो इसलिए यहाँ पे जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं 18 का और 117 का गुणनखंड कितनी संख्या है 2 गुणे 3 गुणे 3, 117 में आया है 3 गुणे 3 गुणे कितना 13। ठीक, तो इसका HCF हमारे में क्या निकला है, हमने इसका HCF निकाला है। देखो यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया और इस 3 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे जाएगा 3 गुणे 3, तो ये कितना हो गया 9। और किताब में HCF दे रखा क्वेश्चन में 18m माइनस 117। तो हमारे क्वेश्चन का HCF और हमारा HCF क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए रख लेते हैं बराबर, HCF बराबर 18m माइनस 117। यहाँ पर HCF हमारा कितना दे रखा है 9 बराबर 18m माइनस का 117। अब यहाँ देखो 117 एक माइनस का नंबर है, ठीक है, तो ये 9 की ओर आएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ 18m बराबर क्या हो जाएगा 9 117 प्लस का 9। ठीक, तो यहाँ 18m बराबर कितना हो जाएगा 117 और 9 कितना होता है, 117 और 9 हो जाएगा हमारा 126, कितना 126। ठीक, तो m बराबर कितना हो जाएगा 126 बटे का 18। यहाँ पे देखो ये बटे में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 126 बटा 18। अब 126 को यदि हम 18 से भाग दें तो कितना हो जाएगा हमारा 18 पंचे 90, 18 का 102, 18 सत्ते 126। तो यहाँ पे m का मान कितना आ गया 7 आ गया। उसके बाद LCM निकालना है हमें। ठीक, तो LCM क्या होता है, वही संख्याएं जो बच गई उनको गुणा कर लेंगे हम। तो 2 बचा है और कितना बचा है 13 बचा है, तो हो जाएगा 2 गुणे 13। उसके बाद में इसको किससे गुणा कर देंगे HCF से। देखो यहाँ पे HCF 9 आ रहा है तो गुणा कितना हो जाएगा 9। ठीक, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 2 को 13 से किया तो 13 26 हो गया, और 26 को जब हम 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 छंग 54 का 4 और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है 23 होता है। यहाँ पे हो गया 234 LCM। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमारे दे रखा है यहाँ पे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, जांच करना है हमें कि किसी संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। चलिए हल कर लेते हैं। हल देखो, जो यहाँ पे किसी संख्या n के लिए 6n का मान, किसी संख्या n
के लिए 6n का मान 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब 6 का गुणनखंड में 5 आ रहा हो। चलिए 6 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 का गुणनखंड कितना आएगा? देखो 6 2 से कटेगा, कितना आएगा? 3। या 3 से कटा कितना आया? 1 आया। तो यहाँ पे देखो 6 के गुणनखंड में 5 आया ही नहीं, अतः यहाँ लिख देंगे अतः 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है अतः यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। लिख लीजिए आप लोग इसको। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दे रखा है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है? हमें जांच करना है। व्याख्या कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 संख्या दी हुई हैं। एक तो यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2 संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या हम हल करने जा रहे हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13। इसमें देखो यदि हम 13 को कॉमन कर ले, क्योंकि 13 देखो 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 13 आया, यहाँ पे भी 13 आया, तो 13 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? 7, फिर गुणे 11, उसके बाद यहाँ पे बचेगा प्लस, उसके बाद 13 कॉमन होगा तो क्या बचेगा? 1 बच गया। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा ब्रैकेट में। 7 गुणा 11 से कितना हो जाएगा? 11 से 77 प्लस का 1, तो 13 गुणे कितना हो जाएगा? 77 और 1 78। अब देखो यहाँ पे 78 एक क्या है? भाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या है। और यदि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से गुणा करें तो सब क्या बन जाती है, भाज्य बन जाती है। भाज्य गुणे अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या बना लेंगी, भाज्य संख्या बना लेगी। ठीक है, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि उसका उसको हल करने पर 78 गुणन प्राप्त हुआ है, जो कि एक भाज्य संख्या है। ठीक है, हल कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। 7 गुणे 6 गुणे का 5 गुणे कितना है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। यहाँ पर भी देखो 5 दोबारा, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 हो जाएगा कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 गुणे का 6 गुणे कितना 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का, यहाँ पे 5 कॉमन हो तो 1 बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ 5 ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 का 6 से हुआ तो 5 गुणे 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1008 प्लस 1 1009 आ रहा है। 1009 एक भाज्य संख्या है, कि देंगे यहाँ पे 5 गुणे 1009, जहाँ 1009 एक भाज्य नौ गुणे 5 से गुणा करने पर अंतिम अंक 5 प्राप्त होगा। अतः यह एक भाज्य संख्या है। आप लोग नोट्स कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो दे रखा है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल देखो, एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक, जिसका चक्कर सोनिया को लगाने में कितना लगता है टाइम, सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय
लगा समय कितना है 18 मिनट। और रवि को चक्कर लगाने में लगा समय कितना है 12 मिनट। वे दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे बराबर होगा एलसीएम इसके 12 और 18 के। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और 18 का एलसीएम 12 और 18। देखो 12 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार में 6 बार में। 6 भी 2 से कट जाएगा तो 3 आएगा, 3 से कट गया तो 1 आएगा। उसके बाद 18 देखो 2 से कटेगा कितना आएगा 9, 9 3 से कटा 3 आया, 3 से 3 कट गया कितना बचेगा 1। ठीक, तो यहाँ पे 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो कौन कौन संख्या है कॉमन नहीं है। एक तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 और 18 कितना आया है 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो इसका जोड़ा बन गया है और इसका जोड़ा बन गया, फिर बाद में 3 का भी जोड़ा बन गया है, 2 और 3 बच गया तो हो जाएगा 2 गुणे 3। फिर बाद में इन दोनों संख्या में से किसी अंक संख्या को लिखेंगे और इन दोनों संख्या में से भी किसी एक संख्या को लिख देंगे। ठीक, तो एलसीएम बराबर हमारा कितना आ गया 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया 36 आया। ठीक, तो पुनः कितने मिनट के बाद मिलेंगे 36 मिनट के बाद। 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। इसको लिख लीजिए। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दे रखा है, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। चलिए हल कर लेते हैं इसको। हल यहाँ पे हमें बताना है कि जो 12n का मान होगा वो समाप्त नहीं होगा किस पे 0 या 5 पर। ठीक, तो इसका एक नियम होता है, यदि 12 के गुणनखंड में 5 आता है तो यह 0 या 5 पर समाप्त हो सकता है। चलिए 12 का गुणनखंड कर लेके देख लेते हैं। 12 गुणनखंड कितना आएगा 2 से कटा 6 आया, 2 से कटा 3 आया और यहाँ 3 से कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो 12 का गुणनखंड करने पर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, पर 5 नहीं आया। यहाँ लिख देंगे हम 12 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12n का मान 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हल क्या हो जाएगा हमारा, देखो निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम
भाज्य संख्या क्या होगी? निम्नतम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका गुणनखंड कितना हो? 3 हो कम से कम। जैसे 8 ले लें तो 8 किससे कट सकता है? 4 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 1 से भी कट सकता है। तो इसके गुणनखंड कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। तो निम्नतम कितनी संख्याएं होनी चाहिए? 3 संख्या होनी चाहिए गुणनखंड। तो ऐसी कौन सी प्रारंभिक संख्या है जिनका निम्नतम गुणनखंड 3 संख्याएं आता है? तो यदि हम 4 ले लें तो 4 क्या है? देखो 4 एक भाज्य संख्या है जो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। और इसके पहले जितनी भी संख्या आती हैं जैसे 2 और 3, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 देखो केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसका गुणनखंड 3 संख्याएं नहीं प्राप्त हुई। ये भी 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो इसमें भी 3 संख्या गुणनखंड नहीं आ रही है, तो इसलिए सब क्या हो गई? अभाज्य हो गई। तो निम्नतम भाज्य संख्या 4 है और निम्नतम अभाज्य संख्या कितनी है हमारी? 2 होती है। ठीक, तो इनका क्या करना है? हमें मासा ज्ञात करना है। तो हो जाएगा मासा बराबर 4 और 2 का हम गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे देखो 2 से कटा एक बार में, लेकिन यहाँ पे जो 4 है वो किससे कटेगा? 4 2 से कटा कितने बार में कटेगा? यहाँ 2 बार में कटेगा। फिर 2 से कट गया कितने बार में? एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का जो गुणनखंड आ रहा है कितना आ रहा है? देखते हैं 4 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 और 2 का गुणनखंड क्या है? केवल 2 आया है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बन गया है, तो जो जोड़ा बन जाता है उसी को हम HCF मान लेते हैं। तो यहाँ पे मासा कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो हमारे दे रखा है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। लिख लेते हैं हल। हमें 2 संख्याएं दी गई हैं 120 और कितना? 144। हमें इन दोनों संख्याओं से लासा और मासा ज्ञात करना है, यानी LCM और क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक, तो पहले 120 का और 144 का गुणनखंड कर लेंगे। 120 का और किसका? 144 का। तो 120 को हम 2 से काटे कितना कटा? 60 बार में। फिर 2 से काटे 30 बार में कटा। 2 से काटे 15 बार में कटा। अब 15 देखो यहाँ 3 से कट रहा है, कितने बार में कटेगा? 5 बार में। और 5 से 5 कटेगा एक बार में। ठीक है, उसके बाद में 144 को काट दो। 2 से कितने बार में कटेगा? ये कटेगा हमारा 72 बार में। फिर 2 से कट गया, कितना आया? 36। 36 भी 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 18। और 18 2 से कटा तो 9 आया। 9 3 से कट जाएगा, कितने बार में? 3 बार में। यहाँ से देखो 3 भी 3 से कट जाएगा, कितने बार में? एक बार में। ठीक, तो 120 का और 144 का गुणनखंड कितना आ रहा है? देखो 120 का 2 कितने बार है? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर आया है 3। उसके बाद देखो 5 आ रहा है तो गुणे 5। फिर यहाँ पे देखो 2 कितने बार आया है? 4 बार। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर देखो यहाँ पे 3 आया है 2 बार। 3 गुणे कितना हो जाएगा? 3। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे HCF जोड़ा किसका बनना है। देखो यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, फिर 2 का भी जोड़ा बन गया यहाँ पे। उसके बाद देखो इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखो 3 का जोड़ा बन गया है। ठीक है, तो इन संख्याओं का जोड़ा बन गया। तो किसका किसका बना है? एक ये संख्या हो गई, ये हो जाएगा 2। फिर देखो इस 2 का बना है तो गुणे 2। फिर इस 2 का बन गया तो गुणे क्या हो जाएगा? 2। फिर बाद में 3 का बना है तो गुणे हो जाएगा 3। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24। 24 हो गया हमारा HCF। फिर LCM कितना हो जाएगा हमारा?
यहाँ पे देखो 2 बच गया है, 5 बच गया है और 3 बच गया है। 2 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद में देखो हमारा HCF कितना है 24, तो गुणे कर देंगे 24, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 तियाँ 23, 23 को गुणा कर दिया 24 से तो कितना हो जाएगा 24 तियाँ 72 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 720, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 720 और HCF हो गया 24, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दे रखा है, यदि मासा 35 और 45 का 5 तथा लासा 63 गुणे 1 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में देखो मासा दे रखा है हमारा, मासा मासा किसका किसका 35 का और 45 का, कितना 5 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये पहली संख्या है, पहली संख्या कितना आ रहा है, पहली संख्या हमारे पास 35 आ रहा है। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या देखो 45 लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरी संख्या होगी 45, और लासा भी दे रखा है हमें, लासा दे रखा है 63 गुणे ये, और हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो तुमने एक सूत्र पढ़ा होगा, लासा गुणे मासा बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल का योग के बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक। तो लासा हमारा कितना दे रखा है 63 गुणे ए, ध्यान रख देंगे 63 गुणे का ए गुणे मासा देखो कितना दे रखा है हमारा, मासा है 5, ये बराबर किसका हो जाएगा 35 गुणे 45, 35 गुणे 45, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 35 गुणे 45, ये देखो गुणे में है तो दोनों चला जाएगा बटे में, 63 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 45 से 5 कट जा रहा है कितने बार में, ये 7 बार में कट गया, नहीं देखो यहाँ ये 9 बार में कटा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे इस 9 से 63 कट जाएगा 7 बार में, और इस 7 से 35 कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, ठीक है। तो एक मान देखो यहाँ पे सब संख्याएं कट गई हैं, एक मान कितना आ गया 5 आ गया, तो ये हमारा आ गया आंसर। इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, द क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दे रखा है, यदि संख्या ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दे रखा है, ए और बी का गुणनफल कितना है, गुणनफल 3600 दे रखा है, ठीक है। और मासा कितना दे रखा है इन संख्याओं का, मासा दे रखा है हमें 12, और ज्ञात करना है लासा ज्ञात करना है, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमने देखा है कि लासा गुणे मासा, लासा लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं को गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे देखो लासा हमें नहीं पता है, लासा हमें नहीं पता, मासा कितना दे रखा है यहाँ पे 12, तो जाएगा 12 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 3600, तो बराबर कितना हो जाएगा 3600 की। तो यहाँ से देखो लासा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 12 चला जाएगा बट्टे में, तो हो जाएगा 3600
बटे का 12। अब 36 हो गए थे, हम 12 से भाग दें तो लासा हमारा कितना आ जाएगा, कितने बार में कटेगा यहाँ पे, 12 3 36, 3 बार में, और यहाँ पे 2 जीरो, तो 300 आ जाएगा लासा हमारा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक वृक्ष दे रखा है, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, वृक्ष दे रखा है हमें एक्स बॉक्स 2, यहाँ पर वाई दे रखा है, फिर वाई में 2 बॉक्स हैं, यहाँ पे दे रखा है 3, यहाँ पे है 1855, फिर 1855 में भी 2 बॉक्स हैं, एक है हमारा 5 और एक है 371। 371 में भी हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, एक है 7 और एक कितना है, एक है हमारे पास जेड। चलिए हल कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है, एक्स कामा वाई कामा जेड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो पहले इसके अंदर कितनी संख्या दी हुई हैं, 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पे जो जेड होगा बराबर किसके होगा, यहाँ पे देखो 371 को भाग करने पे यहाँ से 371 किससे भाग करना पड़ेगा, 7 से भाग करना पड़ेगा और जेड का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 गुणे जेड, इन 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होगा, इसके ऊपर वाले के, बराबर हो जाएगा 371 की। तो जेड का मान कितना आ जाएगा हमारा, 371 बटे का 7, इसको भाग कर दिया कितना आ जाएगा हमारा, 7 पचे 35 का 5 और 7 त्रिक 21, तो जेड का मान आ गया 53। उसके बाद में देखो हमारे पास यहाँ पे वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो वाई का मान क्या होगा, देखो इन 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है वाई। तो 3 गुणे 1855 बराबर किसका हो जाएगा, 3 गुणे 1855 बराबर हो जाएगा वाई के। तो 3 को 1855 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 का 5, 3 पचे 15 का 5, 15 और 1 16, 16 का 6, 3 8 24, 24 और 1 25 का 5, हासिल आया 2, 3 1 कम 3 और 2 5, तो 5565 आया बराबर किसके, वाई के। तो एक मान हो गया हमारा 5565, यहाँ पे लिख देंगे 5565। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात करना है। तो अब एक्स का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर लें और इसके बराबर कर दें एक्स के। ठीक, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5565। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 2 पंचे 10 का 0, 2 छक 12 और 1 13 का 3, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1, 2 पंचे 10 और 11। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स का मान 11130। लिख लीजिए इसको। फिर यहीं पर द एंड करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।